अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये क्यों आई है यहाँ? हमने तो इन्हें इनवाइट नहीं किया। आई विश कोई तमाशा करने ना आई। तमाशा तो हो गए। शांति से कहाँ रहती है? आफ्टर ऑल लक्ष्मी की चाची जो है। वाह, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा तो यही मिल गए। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज नॉट। मुझे एक लाज बातें करनी है और वो भी सिर्फ मलिश्का से। तो मलिश्का, तुम माँ बनने वाली हो? हाँ, और ऋषि डैड बनने वाला है। मैं प्रेग्नेंट हूँ ऋषि के बेबी से। क्या? रिपीट करूँ? मैं माँ बनने वाली हूँ और ऋषि डैड बनने वाला है। इतनी लार्ज वाली बेशरम हो ना तुम। बिल्कुल शर्म नहीं कम होती ना तुम्हें ये सब कुछ डू करते हुए? अरे ऐसा कैसे डू कर सकती हो तुम? तुम्हें एड्रेस भी कितना बड़ा लार्ज पाप डू किया तुमने। व्हाट पाप? क्या बकवास किए जा रही हैं आप? कौन सा पाप कर दिया इसने? सिर्फ इसने नहीं, तुम सबने लार्ज पाप डू किया और भगवान कभी भी माफ नहीं करेगा तुम लोगों को। आर यू नट्स? क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं आप? ऐसा क्या कर दिया हमने? एग्जैक्टली। हम सब वही कर रहे हैं जो सही है और जो होना चाहिए। ये सही है? इतने बड़े माइंडलेस हो ना तुम सब। मतलब लक्ष्मी ऋषि की पत्नी है, इस घर की बहू है, पारो की माँ है, और आप सब लोग खुश हो रहे हो कि मलिश्का ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली है, उसके बच्चे को जन्म देने वाली है। नहीं, ये सही नहीं है, ये रॉन्ग है, रॉन्ग। एड्रेस है ना, ऐसे रिश्ते को क्या कहते हैं? और ऐसे रिश्ते से जो बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं? नहीं एड्रेस हो तो मैं टेल देती, उसे नाजायज कहते हैं, नाजायज। एक शब्द और नहीं बोलोगी अब तुम, बिल्कुल चुप। जितना बोलना था तुम बोल चुकी हो, जो कहना था कह दिया, बस अब एक शब्द भी और नहीं। दी आप अंदर जाइए प्लीज, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम संभाल लेंगे यहाँ। अभी आंचल बिल्कुल ठीक कह रही है, हम हैं ना यहाँ, चिंता मत कीजिए प्लीज। आपको इनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं आंचल, अगर बात हमारे घर की है, हमारे परिवार की है, हमारे परिवार पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें आना ही पड़ेगा। दी भाभी। हाँ, इनकमिंग होने दो। इन्हें भी बिल्कुल हक है मुझसे टॉकिंग करने का, मुझे कुछ टेलने का, तो टेलिए। रानो जी, ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ सिर्फ कुछ बोलने आए हैं, कुछ कहने आए हैं, तो नहीं। और अगर आपको भी ऐसा लग रहा हो कि मैं यहाँ टाइम पास करने आई हूँ, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी लक्ष्मी के लिए कम हुई हूँ, उसके हक के लिए कम हुई हूँ। यही समझाना चाहते हैं हम आपको, सब कुछ साफ साफ समझाना चाहते हैं। ये आपके दिमाग में जो उल्टा सीधा सब चल रहा है ना, उसे सीधा करना है। तो चलिए ठीक करते हैं सब कुछ। नहीं, मीनिंग आप टेलेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा? कैसे? चलिए टेलिए, फिर मुझे कैसे ठीक होगा? जब लक्ष्मी इस घर की बहू है, ऋषि की पत्नी है, पारो की माँ है, और आप सब लोग खुशियां मना रहे हैं कि मलिश्का ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली है। कैसे कैसे ठीक करेंगी आप? मुझे तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे एड्रेस है ना, मैं उस समाज, उस सोसाइटी में लिव करती हूँ जहाँ पर ऐसा कोई रिश्ता हो ना तो उसे छुपाया जाता है, और अगर अनजाने में किसी से गलती भी हो जाए ना तो उसे राइट किया जाता है। लेकिन यहाँ ये तो पूरा खानदानी अजीब लुकिंग कर रही हूँ मैं। यहाँ पर आप सब लोग खुश हो रहे हो क्योंकि मलिश्का ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली है, पार्टी कर रहे हो आप लोग, कमाल है। यही आपकी गलतफहमी है जिसे हमें ठीक करना है। तो सच सुन लीजिए आप हमसे, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सच आपको पता ही नहीं है। और सच ये है कि हमने लक्ष्मी को अपने बहू के रूप में कभी स्वीकार किया ही नहीं। कैसे स्वीकार नहीं किया? और लक्ष्मी ने भी खुद को इस घर की बहू नहीं कहा। वो जब दोबारा इस घर में आई तो उसने कदम रखते हुए ये कहा था कि वो इस घर में इस बार सिर्फ एक माँ के रूप में आ रही है, सिर्फ पारो की माँ की हैसियत से, किसी की पत्नी या किसी की बहू के रूप में नहीं। तो मतलब साफ है, बहू या पत्नी का पद इस घर में लक्ष्मी का था ही नहीं। और ये बात हम सिर्फ कह नहीं रहे, ये बात सच है। अगर लक्ष्मी खुद को ऋषि की पत्नी मानती थी तो वो ऋषि के कमरे में क्यों नहीं थी? ऋषि और मलिश्का एक कमरे में, इसका क्या जवाब देंगे आप? कमाल है, मुझे तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रहा है कि आप लोग ऐसा कैसे डू कर सकते हो।
अरे कैसे अपनी जिंदगी इस तरीके से लिविंग कर सकते हो? इतना सब कुछ ड्यू हो गया, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और मलिश्का, तू मुझे टेलना, ये सब कुछ जो भी रॉन्ग हुआ है उसे तू राइट कैसे ठहराएगी? एड्रेस है ना, कोर्ट ने क्या टेला था जब लक्ष्मी को घर भेजा था? कोर्ट ने यही टेला था कि ऋषि और लक्ष्मी का तलाक नहीं हुआ है। ऋषि और लक्ष्मी अभी भी पति पत्नी हैं और उनके बच्चे के लिए उन्हें एक मौका मिलना चाहिए और कोर्ट ने उन्हें वो मौका दिया। बस तब से बोले जा रही हैं, बस करिए आप। तब से आपकी बातें सुने जा रही हूँ और शायद आगे भी सुन सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लक्ष्मी की चाची हैं, उसकी परवाह करती हैं और उससे बहुत अटैच्ड भी हैं। लेकिन अब मेरी सुनने की लिमिट खत्म हो चुकी है, इसलिए अब आप अपनी बकवास बंद कर दीजिए। और अगर आप अभी भी नहीं रुकी ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि आप हैं कौन। कोई लिहाज नहीं करूंगी, समझ गई आप? इसलिए अपनी फालतू की बातें अब बंद कर दीजिए। और हाँ, जिसके बारे में आप तब से बोले जा रहे हैं ना, वो बच्चा मेरे और ऋषि की प्यार की निशानी है, और आप उसी के बारे में? छी, मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आ रही है। और आप मेरे बच्चे के लिए नाजायज जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। नहीं, और आप क्या, अब अगर किसी ने भी ये हिमाकत भी की ना मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी बोलने की, तो मैं उसका जीना मुश्किल कर दूंगी। माँ हूं मैं, और अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से भी लड़ जाऊंगी। अब आप जो भी बोलेंगी सोच समझ के बोलिएगा, वरना यहाँ अभी के अभी गार्ड्स को बुलवा के आपको बाहर फेंकवा दूंगी। I'm really sorry, बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, नहीं बुलाऊंगी गार्ड्स को, नहीं फेंकवाऊंगी इन्हें बाहर। लेकिन मॉम, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए ये सब बातें नहीं सुन सकती। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वो कैसे कर सकती है? इतने घटिया। मुझसे ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही है मॉम, और ना ही किसी को और समझा सकती। I'm really sorry अगर आज कोई बात आपको पता चली हो, पर मुझे और हम सबको ये बात अच्छे से पता है कि लक्ष्मी और ऋषि का रिश्ता क्या था और क्या है। समझ गए आप? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। लुकिंग किया इस लड़की को, कितना कुछ ये टेल के गई मुझे। अच्छा हुआ गो हो गई, मैं भी बर्दाश्त नहीं करती, मेरे माउथ से भी कुछ ना कुछ निकल जाता। आप जा रही हैं ना? हमें लगा आप जा रही हैं। वैसे ठीक भी, आपको चले ही जाना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ रहने से या आपके कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप चली जाइए। और हाँ, जाने से पहले ये जो सब्जियां गिराई है ना आपने, इन्हें भी लेती जाइएगा। हाँ, और इन्हें पका भी लीजिएगा, पैसे बच जाएंगे ना आपके। कमाल है ना, आप लोगों के तो आंखों का पानी ही मर गया। मतलब जिस बात से आप लोगों का सर शर्म से झुक जाना चाहिए, इस बात से आप लोग सर ताने स्टैंडिंग हो। हद है, मतलब हद। माइंड योर टंग, वरना क्या? आपको अंदाजा नहीं है हम क्या कर सकते हैं, और तुम्हें भी अंदाजा नहीं है कि मैं क्या डू कर सकती हूँ। बताओ क्या डू कर सकती हूँ? रानू जी, आज हमारे घर में ना खुशियां मनाई जा रही हैं और हम किसी तरह की कोई रुकावट नहीं चाहते। आप कल आ जाइए, आप बात करना चाहती हैं, हम कल आपसे बात करेंगे, पर आज नहीं। गुड बाय। चलो करिश्मा, चल। कैसे इंसान है ये लोग? ये लोग इंसान नहीं, ये लोग पत्थर है, पत्थर। बेचारी मेरी लक्ष्मी कहाँ फंस गई इन लोगों के चक्कर में। कुछ भी हो जाए, मैं मेरी लक्ष्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे कुछ न कुछ तो डू करना ही होगा, और वो भी आज ही करना होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।